नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आप लोग के सामने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, वारंटी ऑफ प्रेसिडेंस। इसके अंतर्गत हम लोग ये अध्ययन करेंगे जो भारत में जो सबसे वरीय है 10 जो सबसे महत्वपूर्ण वरीयता के आधार पर 10 महत्वपूर्ण पद का मैं जिक्र करूंगा। कभी कभी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी और बीपीएससी के भी एग्जामिनेशन में इस तरह की क्वेश्चन देखा जाता है और पूछा भी जाता है लगभग हर एक 2 साल के इंटरवल में। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का ये है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग देखेंगे, हम लोग 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ लिखा है और 10 महत्वपूर्ण पद को आप लोग याद कर लेंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन में अब इस तरह की क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वरीयता के आधार पर प्रश्न, तो आप बेझक यदि याद किए रहेंगे तो आराम से बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वो राष्ट्रपति का पद होता है। सबसे पहला जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, इसको प्रेसिडेंस कहते हैं। हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो राष्ट्रपति का है, जिसे हम लोग भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का प्रथम नागरिक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, सबसे वरीयता क्रम में सबसे प्रथम पद होता है। इसके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है वह उपराष्ट्रपति का होता है और पहला जो होता है वह राष्ट्रपति का होता है। तो पहला याद रखेंगे राष्ट्रपति, और दूसरा की बात जब हम करेंगे तो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। तीसरा हम देखेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीसरा स्थान इसका आ जाता है। तो देखेंगे, राष्ट्रपति पहला स्थान हो गया, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों का राज्यपाल। हम लोग जानते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्य या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति हो गया, जो कि देश में एक राज्यपाल होती है, एक राष्ट्रपति होती है। उसके बाद एक उपराष्ट्रपति होती है और प्रधानमंत्री होती है। चौथा क्रम में राज्यों का राज्यपाल। चौथा क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब ये रिटायर हो चुके हैं, वो 5वां में आएंगे। साथ साथ उप प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री को कार्यों में सहायता करने के लिए ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि जब प्रधानमंत्री चाहेंगे हमारे देश में उपराष्ट्रपति होंगे। कोई भारतीय संविधान में इस चीज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया उप प्रधानमंत्री का। तो हमारा प्रथम हो गया राष्ट्रपति, दूसरा याद रखेंगे उपराष्ट्रपति, तीसरा रखेंगे प्रधानमंत्री, चौथा रखेंगे राज्यों का राज्यपाल, 5वां रखेंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, 6ठा में आएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। दोनों को वरीयता अनुक्रम में सेम स्थान दिया गया, बराबर का स्थान दिया गया है। किसको? भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में, जो कि आज 15 अप्रैल 2021 है, इस डेट को हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय का या भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, साथ ही वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, उसका जिक्र करना है। साथ साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो किस क्रम के हैं, जो कि शुरू से लेके अभी तक केमा क्रम का है, वो भी आपको बताना है। 7वां की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद का विपक्ष नेता और भारत रत्न धारक, जिसको अभी तक वर्तमान में भारत रत्न मिल चुका है, वो भी 7वें स्थान से आते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष का नेता और भारत रत्न धारक जो भी है वर्तमान तक अभी तक, वो टोटल का टोटल 7वां स्थान पे आते हैं वरीयता अनुक्रम में। इसके बाद हमारा 8वां क्रम में राजदूत है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार हर एक देश में जब भी देश में किसी भी लगभग जितने भी भारत के साथ संबंध अच्छे हैं उस देश में एक राजदूत की नियुक्ति किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 9वां क्रम में बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैब के नाम से हम लोग जानते हैं, और 9वां क्रम में है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हमारा जो होगा 6ठा क्रम में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। वही भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं वो 9वें स्थान पे है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग, वो भी वर्तमान में बताना है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भारत के मुख्य निर्वाचन नियुक्त का भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कौन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो वर्तमान में यानी 15 अप्रैल 2021 मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का कौन है, साथ ही भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तीनों उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तीनों का तीनों वह 9वें क्रम में आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के वरीयता अनुक्रम में। अब आइए लास्ट में 10वां क्रम की बात करें। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और केंद्र का राज्य मंत्री, ये तीनों जो महत्वपूर्ण पद है वो भारत के 10वें क्रम में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बात और जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में बहुत सा पुरस्कार मिलता है, बहुत सा ऐसा पुरस्कार है जो, लेकिन इस अनुक्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत रत्न को जो पुरस्कार मिलता है उसको भी भारतीय राज्य व्यवस्था के में वरीयता अनुक्रम में लिखा गया है। यही बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में भी स्थान दिया गया। और किस स्थान में दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत रत्न धारक जो है 7वां क्रम में। तो जो भी व्यक्ति भारत रत्न लिए हुए है वो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुक्रम, जो वरीयता अनुक्रम है वो 7वां पोजीशन पे इनका स्थान है। तो दोस्तों आशा करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी वरीयता अनुक्रम 10 महत्वपूर्ण था उसको मैंने डिस्कशन किया था। आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, एक प्रॉपर नोट बना लीजिए और उसको याद कीजिए और पूरी तरह से तैयारी होके जाइए। अब इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो 100% आप इसको बनाइएगा। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं कुछ कारणवश मैंने वीडियो बनाना अभी स्टॉप कर दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क था, लेकिन मैं आज से पुनः रेगुलरली वीडियो आप लोग के सामने दूंगा। और मैंने इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30-32 वीडियो डाला हूँ और मैं अगला वीडियो जो होगा ना वो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान में, उसका मैं 4 से 5-6 वीडियो बना के आप लोग के सामने रख दूंगा, जिससे पूरा का पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का जितना भी महत्वपूर्ण बातों होगा उसका ये लेक्चर खत्म होगा। इसके बाद मैं आप लोग के सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी इस पर जिक्र करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से संबंधित प्रयास करूंगा। बहुत ही जल्दी आप रेगुलरली आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूं, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसको आप लोग देखें। और आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सा वीडियो डाला हो, उसको आप लोग जाके देखिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए, तब जाके ये लोग आप लोग देखेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।